तो आज हम एनिमल किंगडम चैप्टर के 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपके 50 क्वेश्चन से 50 कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, ठीक है। इससे पहले हम द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम के 50-50 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और ये सीरीज़ में हम पूरे एक साल में लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन विच फाइलम। मतलब ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल पाया जाता है। तो आपने कोशिश कर ली होगी, मैं इसका आंसर देता हूँ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन विच फाइलम। ऐसे कौन से फाइलम है जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो आपने कोशिश कर ली होगी, मैं इसका आंसर देता हूँ। दो फाइलम है ऐसे, एक है सीलेंट्रेटा और एक है टिनोफोरा। देखो एक बात और समझो, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा पहले एक ही फाइलम थे, फिर हमने देखा कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग करी हैं, इसलिए हमने इनको दो फाइलम में डिवाइड किया है। इसलिए सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा की लगभग 70 to 80% प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन विच फाइलम। मतलब ऐसे फाइलम का नाम बताओ जिसमें ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। तो आपने कोशिश कर ली होगी, मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन विच फाइलम। मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में पाई जाएगी। तो देखो इसका आंसर है रेस्ट ऑल फाइलम। मतलब अगर आप फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को हटा दो, आप फाइलम सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, फाइलम पोरीफेरा को हटा दो, तो जितने भी फाइलम बचे, जो भी आपके जहन में आते हैं फाइलम, उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। अब बचे हुए फाइलम कौन कौन से हैं? एशेल्मिन्थीज, एनालिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। इन सारे फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट इन विच फाइलम। ऐसे फाइलम का नाम बताइए जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। तो ऐसे 4 फाइलम होते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, आपने कोशिश कर ली होगी। एक है फाइलम पोरीफेरा, एक है फाइलम सीलेंट्रेटा, एक है फाइलम टिनोफोरा और एक है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा में तो 100% रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, लेकिन फाइलम पोरीफेरा में रेडियल सिमेट्री तो पाई भी जाएगी, लेकिन फाइलम पोरीफेरा के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एसिमेट्रिकल मिलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें फाइलम एकाइनोडर्मेटा, तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होगा वो कंटेन करेगा रेडियल सिमेट्री, बाकी जो लार्वा स्टेज होगी वो कंटेन करेगा बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट इन विच फाइलम। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, रेस्ट ऑल फाइलम्स। मतलब अगर आप पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा को हटा दो, तो जितने भी फाइलम बचे उन सब में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। अब बचे हुए फाइलम कौन कौन से हैं? एकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एशेल्मिन्थीज
और एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलुस्का, फाइलम हेमिकोडेटा और एकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेज में भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। और फिर फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम कोडेटा, सब में जितने भी बचे फाइलम बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। सिर्फ ये 4 फाइलम हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, नेम फाइलम विच हैव बोथ टाइप ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसे फाइलम का नाम बताओ जिसके पास रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल सिमेट्री दोनों है। तो ऐसे फाइलम कौन सा है? एकाइनोडर्मेटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट होगा उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, जो लार्वल स्टेज होगी उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली फाइलम विच हैव एसिमेट्रिकल, मतलब ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे? तो मैं पीछे बता चुका हूँ, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में कुछ ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, डिप्लोब्लास्टिक फाइलम के नाम बताने हैं आपको। चलिए, तो डिप्लोब्लास्टिक फाइलम क्या हो जाएगा? एक पोरीफेरा, एक हो जाएगा सीलेंट्रेटा, एक हो जाएगा टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, तो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा के अलावा जितने भी फाइलम बचे उन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ठीक है, तो रेस्ट ऑल फाइलम। देखो, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा रखा है ना, तो इस लेक्चर से आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, सीलोमेट फाइलम कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, सीलोमेट फाइलम पहला होता है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, दूसरा होता है, सॉरी, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम 12th। ठीक है, चलिए, एसिलोमेट फाइलम कौन कौन से होते हैं ये आपको बताने हैं। तो देखो, एसिलोमेट फाइलम पहला तो होगा फाइलम पोरीफेरा, दूसरा होगा फाइलम सीलेंट्रेटा, तीसरा होगा फाइलम टीनोफोरा, चौथा होगा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। ठीक है, तो ये 4 फाइलम होते हैं जो एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, अब सीडोसिलोमेट फाइलम का नाम बताना है। तो सीडोसिलोमेट सिर्फ एक फाइलम होता है जिसका नाम है एशेलमिन्थीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। सिलोमेट फाइलम, देखो, रेस्ट ऑल फाइलम, मतलब फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज तो एसिलोमेट होते हैं, फाइलम एशेलमिन्थीज तो सीडोसिलोमेट होगा, लेकिन इन सब के अलावा जितने भी फाइलम बचे वो सिलोमेट होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन विच फाइलम, तो 3 फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगी। एक है फाइलम एनालिडा, एक है फाइलम आर्थ्रोपोडा, एक है फाइलम कोर्डेटा। ठीक है, चलिए, अब ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट इन विच फाइलम, देखो, ट्रू मेटामेरिज्म जो होती है वो फाइलम एनालिडा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर पूछा जाए मेटामेरिज्म प्रेजेंट इन विच फाइलम, तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। और अगर ये पूछा जाए ट्रू मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट इन विच फाइलम, तो आंसर है एनालिडा। ठीक है, चलिए, मेंबर्स ऑफ विच फाइलम कॉमनली नोन एज स्पंजेस, देखो, पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसको मेंबर्स को स्पंजेस बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, साइकोन का एक नाम होता है, वो आपको बताना है। साइकोन का नाम है साइफा। ठीक है, और ये एक स्पंज है। ठीक है, स्पोंजिला का भी एक कॉमन नाम होता है, वो आपको बताना है। तो स्पोंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं।
ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा ये बताने हैं आपको। तो 3 एग्जाम्पल हैं फाइलम पोरीफेरा के जो एनसीईआरटी में गिवन है, आपको वही बताने हैं। देखो, एक तो हो गया ईओस्पोंजिया, ठीक है, और ईओस्पोंजिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है। एक हो गया साइकोन, साइकोन को साइफा भी साइकोन को साइफा भी बोला जाता है। एक हो गया स्पोंजिला, स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, वही हमें लिखने थे। देखो, फाइसीलिया का एक कॉमन नेम है, आपको वो बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइसीलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। फाइसीलिया का कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। चलिए आगे चलते हैं। देखो, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन विच फाइलम। देखो, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है ना, वो फाइलम पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन विच फाइलम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, वो फाइलम एकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट इन विच फाइलम। देखो, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है ना, वो सिलेंट्रेटा फाइलम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच फाइलम शोज बायोलूमिसेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सा ऐसा फाइलम है जो बायोलूमिसेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो वो फाइलम है टीनोफोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम। मतलब ऐसे फाइलम का नाम बताइए जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ठीक है, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। एक हो गया फाइलम टीनोफोरा, एक हो गया फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एक हो गया फाइलम हेमिकोर्डेटा। तो केवल ये 3 फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में रहेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट इन विच फाइलम। फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थीज में होती हैं। ठीक है, और बाकी ये बात ध्यान रखना कि फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट इन विच फाइलम। मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है वो किस फाइलम में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है एचेलमिन्थीज। एचेलमिन्थीज में मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होगा। अब देखो, ये 28 क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम। मतलब सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है, और जो फीमेल है वो लंबी है मेल से। ये कौन से फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक हैं, अब वो आपको बताना है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा एचेलमिन्थीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बॉम्बिक्स का एक और नाम क्या है, कॉमन नेम। तो बॉम्बिक्स का एक कॉमन नेम है सिल्क वॉर्म। ठीक है, चलिए अब देखो, ग्रेगेरियस पेस्ट किसको कहते हैं। तो ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं लोकस्टा को। ठीक है, अब लिमुलस किंग क्रैब को क्या कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं, एक मिनट को, हाँ, लिविंग फॉसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैचिंग करनी है। देखो, ये लीच, अर्थवॉर्म, नेरिस में से कौन डायोसियस है, कौन मोनोसियस है, बस ये बताना है। देखो, लीच और अर्थवॉर्म तो मोनोसियस है, बाकी जो नेरिस है वो डायोसियस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, एस्टीरियाज का एक कॉमन नेम होता है, वो आपको बताना है। एस्टीरियाज का कॉमन नेम है स्टारफिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कोल्ड। मतलब फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, उसको क्या कहते हैं बताइए। चलिए, उसको कहते हैं रेडुला। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। चलिए अब देखो, रेडुला जो कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, प्रेजेंट इन विच फाइलम। तो ध्यान रखना, रेडुला मोलस्का में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्टोमोकोड प्रेजेंट इन विच फाइलम। देखो, स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है हेमिकोर्डेटा में।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइलम, मतलब इन तीनों में से कौन फाइलम है। ठीक है, अब अगर देखो आप बात करो कोर्डेटा की, तो कोर्डेटा एक फाइलम है बिल्कुल। अब अगर आप बात करो यूरोकोर्डेटा की, तो ये सब फाइलम है। अगर आप बात करो वर्टिब्रेटा की, तो एक सब फाइलम है। तो आंसर क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइलम, तो फाइलम तो कोर्डेटा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास, इन तीनों में से इन तीनों में से क्लास कौन सी है, ये पता करिए। चलिए देखो, कोर्डेटा तो एक फाइलम है, तो ये आंसर नहीं होगा। वर्टिब्रेटा तो एक सब फाइलम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा गया साइक्लोस्टोमा, ये एक क्लास होती है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुपर क्लास, कौन से सुपर क्लास है। पाइसेस एक सुपर क्लास होती है बिल्कुल। टेट्रापोडा ये भी एक सुपर क्लास होती है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपको पता होने चाहिए। अमूमन एग्जाम क्लास, फाइलम, सब क्लास, डिवीजन में ही खेलता है, अगर उसे अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो। ठीक है, देखो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन विच क्लास, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें 6 से 15 गिल स्लिट्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे है साइक्लोस्टोमा। चलिए अब एक्सक्लूसिवली मेराइन क्लास बताइए। चलिए देखो, अगर आप बात करें टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, तो ये क्लास, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन तो है, लेकिन ये क्लास नहीं है। ये तीनों फाइलम है भाई, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन तो है, लेकिन ये फाइलम है, और क्वेश्चन में पूछा है क्लास, तो क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लोस्टोमा एक ऐसी क्लास होती है जिसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ मेराइन में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट इन विच क्लास, देखो प्लेकोइड स्केल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रिकाइथीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन रखने वाली फिश का नाम बताइए। तो इसका नाम है टोरपेडो। पॉइजन स्टिंग रखने वाली फिश का नाम बताइए। तो इसका नाम है ट्राइगॉन। स्कोलियोडोन का एक कॉमन नेम है, वो बताना है। तो देखो, स्कोलियोडोन को हम डॉग फिश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच क्लास एयर ब्लैडर प्रेजेंट, मतलब ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है, ओस्टिकाइथीज में या कॉन्ड्रिकाइथीज में। तो ध्यान रखना, कॉन्ड्रिकाइथीज में एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, ओस्टिकाइथीज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, टेरोफाइलम का एक कॉमन नेम है, वो आपको बताना है। देखो, टेरोफाइलम का कॉमन नेम है एंजल फिश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, ऐसे एम्फीबिया का नाम बताओ जिसका लिम्ब होते ही नहीं है, मतलब लिम्ब लेस एम्फीबिया का नाम बताना है। तो इसका आंसर है इक्तियोफिस। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, लेकिन इक्तियोपिस ही है वो। ठीक है, चलिए देखो, क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। देखो, क्रोकोडाइल के हार्ट में एक्सेप्शनली 4 चैम्बर होते हैं। वैसे होते तो 3.5 हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है 4 होते हैं, तो आपको आंसर मारना है 4। ठीक है, अब देखो, क्रोकोडाइल है तो एक रेप्टाइल, और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में 4 हार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, होम्योथर्म्स क्लास का नाम बताने हैं। देखो, केवल ऐसी 2 क्लासेस होती हैं जो होम्योथर्म्स होते हैं। होम्योथर्म्स मतलब वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। ऐसी एक क्लास है एव्स, मतलब बर्ड्स की क्लास, और एक क्लास है मैमल्स, मतलब इंसानों की क्लास। ठीक है, चलिए, इन विच क्लास में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, जाहिर सी बात है मैमल्स, क्लास मैमल्स नहीं है यार, क्लास मैमेलिया है। ठीक है, और मैमेलिया, तो क्लास मैमेलिया में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए, एप्टिनोडाइट का एक और नाम बताइए। एप्टिनोडाइट को हम कहते हैं पेंगुइन। और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि क्या पेंगुइन क्या है, बर्ड है या मैमल्स है। तो ध्यान रखना, पेंगुइन बर्ड है,
पेंगुइन बर्ड है। अमूमन बच्चा भूल जाता है, इसलिए ध्यान रखना पेंगुइन का एक नाम है एप्टिनोडाइट और ये बर्ड है ना कि मैमल है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे की। एप्टिनोडाइट जिसको हम कहते हैं पेंगुइन, वो एक बर्ड है या मैमल है? तो ध्यान रखना वो एक बर्ड है ना कि मैमल। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है ख़त्म। हमने 50 कॉन्सेप्ट विद 50 क्वेश्चन किए। तो उम्मीद है अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताइए। कुछ कमी आपको दिखाई दी है तो भी आप कमेंट में बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।